अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम लजपत राय सुगरानी। सो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। सो हमारे पास सबसे पहले है सेट कि सेट क्या होता है। सही है, अब देखें फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है वो सेट के ऊपर है। सही, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट होता क्या है, सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सही है, अब देखें आपने सुना ही होगा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मींस कि किसी भी चीज की वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास ए में नंबर्स हैं 2 3 4 और बी में नंबर है 3 4 5 6। सही है, तो अगर हम इसका यूनियन भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है दो डिफरेंट सेट्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं डिनर सेट हो गया, ठीक है, कप सेट हो गया, ये हम कहते हैं ना, ये सारे सेट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है ऑफ दिस चैप्टर। सो वी विल कंटिन्यू, वी विल define it that what is the meaning of the following steps. So let's see. सबसे पहले हमारे पास है सेट। ठीक है, सो सेट आपको मैंने बताया कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सही, मींस के सेट आपके पास हम किसको कहते हैं, आपके पास कोई भी नंबर्स हैं, नंबर्स ऐसे जो कि वेल डिफाइंड हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सही है, हमारे पास उसके बाद सेट्स में जो है नोटेशन आती है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब सेट तो है हमारे पास, चलो ठीक है भाई, सेट तो है हमारे पास, पर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास इसको जो है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट। ठीक है, मतलब कि आप जो है सेट को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर के साथ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर उठाऊं बी। ठीक है, यहाँ बी एक हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके एलिमेंट्स हैं और ये हमारा सेट है। जो सेट का नाम क्या है, सेट का नाम है बी। ठीक है, सो अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पर जो सेट है इसमें इसके टाइप्स हैं कि भाई सेट क्या होता है। सेट तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, सेट, और उसके बाद होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेकंड में हमारे पास है सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट मींस किसी के अंडर में। ठीक है, अंडर में मींस सपोज करें, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बी सेट लिखा है, यहाँ पर मैं एक ए सेट लिखता हूँ। ठीक है, इसमें 1 2 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बी में हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड ए में हमारे पास है 1 2 3। सही है, अब सिंपल आपको समझने वाली कौन सी बात है, अब देखें 1 2 3 यहाँ पर है और 1 2 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 4 और 5 का डिफरेंस है। ठीक है, मींस के 4 और 5 इसमें है पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है ये बी का सबसेट है। बात समझ में आई, मींस के सबसेट हम उसे कहेंगे जिसके पास जो है एलिमेंट्स वो कम हो। ठीक है, और एवरी, और दूसरी में आपको पॉइंट बताता चलूं, सही है, अगर ए किसी का सबसेट है, ठीक है, ए सबसेट है, चलो ठीक है, मानते हैं ये सबसेट है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अगर कोई भी सेट सबसेट है किसी का, ठीक है, तो इटसेल्फ भी सबसेट है। वो कैसे, अब देखें, यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, अगर दूसरा ए सेट है तो उसमें भी 1 2 3, मींस के इसके और इसके पास एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, सबसेट है। ठीक है, और एक दूसरी बात, सबसेट के बाद आता है सुपर सेट। सुपर सेट किसे कहते हैं, वेरी इजी है। अब देखें, अगर आपके पास सेट की जो टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर है तो आप आए सबसेट के ऊपर, अगर सबसेट क्लियर है तो आप आए सुपर सेट के ऊपर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने एग्जांपल उठाया, a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या हो गया, यहाँ a जो है हमारा सबसेट है किसका, b का। ठीक है, सो b को हम क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर मैं किसी का भाई हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं किसी का भाई हूँ, तो जाहिर सी बात है वो भी मेरा कुछ ना कुछ रिश्ते में लगेगा ना। सो यहाँ पर जो मैथ की लैंग्वेज है उसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ना किसी का कुछ ना कुछ लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये इसका क्या है, सबसेट है, तो ये इसका क्या हो गया, सुपर सेट। ठीक है, अगर ये सबसेट है, ठीक है, बी का, तो बी क्या हो गया, बी सुपर सेट हो गया। ठीक है, आई होप दैट आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर आपके पास
दो सेट्स हैं और जिसमें एक ऐसा सेट है जिसके पास एलिमेंट्स कम है, ठीक है, जो सपोज करें यहाँ हमने ए और बी लिया, बी में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ए में कम एलिमेंट्स हैं, तो ए जो है बी का सबसेट हो गया और जो बी है वो इसका सुपरसेट हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब देखें एम्प्टी सेट, ये जो है बड़ी मजेदार कहानी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है। अब देखें एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें एम्प्टी मींस खाली, कुछ भी ना हो। ठीक है, देखें अगर एम्प्टी सेट खाली है मींस के इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको सेट की इन्फॉर्मेशन पता है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो ठीक है, ये हम मानते हैं कि सेट की डेफिनेशन ये, तो फिर एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, व्हाई एम्प्टी सेट इज नोन एज सेट। एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों कहते हैं, जबकि सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है उसको एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है, तो फिर हम इसको सेट क्यों कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी आते हैं, पहले ये हम डिस्कस कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखें, तब तक आप सोचें कि आपके माइंड में अगर कुछ ऐसा आंसर आता है तो आप जो है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखें एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है, इसकी कहानी इससे है। उसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट मींस के एक ऐसा सेट जिसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें कोई सेट उठाता हूँ ए। ठीक है, ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, और दूसरा मैंने उठाया है बी। ठीक है, इसमें मैंने लिए हैं एलिमेंट्स 8 10 12 14। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक सेट है और दूसरा सेट है। ठीक है, सेट फर्स्ट का नाम ए है, सेट सेकंड का नाम बी है। अब इसमें देखें कॉमन कौन सी चीज है, यहाँ पर देखें 2 है, इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं, 8 इसमें पड़ा है। सो आई होप दैट आपने नोट कर लिया होगा कि इसमें कौन सी चीज है और हम इसको जो है ओवरलैपिंग सेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखें ओवरलैपिंग सेट मींस एट लीस्ट वन एलिमेंट है वो आपका कॉमन होना चाहिए। अगर आपके पास दो सेट गिवन है, कितने, दो सेट गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अगर उसमें एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन है तो हम उसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, यहाँ पर देखें जैसे कि 8 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखें डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, वेरी इजी है, सही है। अगर आपको ये समझ में आया है तो ये बिल्कुल इजी समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर देखें हमने सेट ए उठाया है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और सेट बी उठाया है। ठीक है, यहाँ पर देखें यहाँ मैं लेता हूँ 4 5 6। अब देखें सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। अब इसमें देखें कौन से एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है, कोई भी नहीं है, मीन्स कि हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे सेट्स को क्या कहेंगे कि ये जो दोनों सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट है, ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, इनका जो रिलेशन है वो डिसजॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। अब देखें कॉम्प्लीमेंट की जब बात आती है तो आपके माइंड में मींस के एक और कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, कौन सा, यूनिवर्सल वाला। ठीक है, यूनिवर्सल कायनात। ठीक है, अब देखें यूनिवर्सल, अब ए कॉम्प्लीमेंट, देखें ए कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका फॉर्मूला है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, अब देखें ये ए यू जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ए जो खुद है ये एक सेट है जो हम सेट लेते हैं। ठीक है, सेट आपकी मर्जी है कोई भी उठाए। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, यू माइनस बी। ठीक है, अब देखें इसमें होता है क्या है, सिंपली अब देखें यहाँ पर कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ देखें मैंने यू उठाया है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए मैंने उठाया है 2 3 4। ठीक है, अब देखें यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, सो यू के एलिमेंट्स आप सारे लिखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें माइनस। ठीक है, अब देखें ए के एलिमेंट्स लिखे हैं कौन से, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, अब देखें इसका आंसर क्या मिलता है। अब देखें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आप जो है कट कर देंगे। अब देखें इसमें 2 पड़ा है, 2 गया, 3 4 3 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ओनली 1 5। ठीक है,
मकसद ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिफरेंस यू माइनस ए, डिफरेंस है किसका, यूनिवर्सल का, और जो आपको सेट गिवन है उसका, ठीक है, वेरी इजी है। अब देखें यहाँ पर जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट, आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट मिले, ए कॉम्प्लीमेंट मिले, चाहे बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी मिल सकता है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यू माइनस जो भी आपको गिवन है उस वो सेम नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, अगर बी मिला होगा आपको तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप दैट आपको ये कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसकी कहानी क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इन सेट का खत्म। अब जो है हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, मींस के सेट के ऊपर ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास है, अब यहाँ पर है यूनियन, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आते हैं, ठीक है, ये सब जो है ऑपरेशन है। अब देखें यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल तो मैंने आपको बताया, वो यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट अलग है, इंटरसेक्शन। अब देखें सेट हमारे पास ए है जिसमें है 1 2 3, ठीक है, कामा सेट बी है हमारे पास जिसमें है 2 4 6, ठीक है। अब हम जब यूनियन की बात करेंगे तब यहाँ पर देखें ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, बस आपको क्या करना है, यूनियन में जो है हम सारे एलिमेंट्स है वो उठाएंगे, बस आपको जो है एलिमेंट्स उनकी रिपीटेशन नहीं करनी है, बाकी जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन है वो सारे आप उठाएंगे, किसमें, यूनियन में, ठीक है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो यूनियन है, और यूनियन में हम जो है सारे एलिमेंट्स है वो उठाते हैं। सो यहाँ देखें 1 इसमें है उसमें नहीं है तो भी आप लिखें, कामा 2 इसमें है फिर भी लिखें। और ये बात माइंड में होनी चाहिए कि अगर एलिमेंट्स दोनों साइड रिपीटेड हो रहे हैं तो वो ओनली वंस हमें लिखने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो हम इसको ओनली 1 टाइम कंसीडर करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, वेरी इजी। तो आगे चलें, 3 है इसमें, ठीक है, इसमें नहीं है सो भी लिखें आप, 4 इसमें नहीं है इसमें है लिखें, 5 इसमें भी नहीं है उसमें हमने छोड़ दें, 6 है इसमें नहीं है इसमें है सो ये लिखें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, ठीक है, ये हमारा सिंपली यूनियन। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे उसको आप जो है नंबर वाइज जो है सीक्वेंस में सब लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल हम उठाते हैं इंटरसेक्शन का, सेट लिया है मैंने बी, ठीक है, यहाँ पर मैं जो है और नंबर ले लेता हूँ 1 3, सही है, 1 3 5 7, ठीक है, सो 9 11, और यहाँ पर सेट में लेता हूँ एल, ठीक है, ये सेट बी लिया है ये सेट एल लिया है, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पर हम लेते हैं 2 4 5 6 7 9, ठीक है। अब हम जो है इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको माइंड चलाना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन की है, ठीक है, पहले वो ये जो है ये यूनियन की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले जो है आप एक एलिमेंट्स लिखें, एक एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं, सारे 11 तक जो है आपके ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन की साइन दें, उसके बाद एल के एलिमेंट्स लिखें 2 4 5 6 7 9, 2 4 5 6 7 9, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसके एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे होगा वैसे ही करेंगे।
इसमें बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम जो एलिमेंट्स हैं वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वही उठाएंगे। कॉमन मीन्स के एक जैसे। ठीक है, ये मार्कर मेरे पास भी पड़ी है, अगर आपके पास भी है तो हम ये उठाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सी कहानी है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दें। 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है, छोड़ दें। 5 इसमें है, इसमें भी है, उठाएं। अब देखें 7 इसमें है, इसमें भी है, उठाएं आप। 9 इसमें है, इसमें भी है, उठाएं। ठीक है, और 11 इसमें नहीं, उसमें नहीं है, और 1 भी इसमें नहीं है, और 3 भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमने इन नंबर्स को क्यों छोड़ा, क्योंकि ये नंबर्स हमारे काम के नहीं है इन द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। एंड यू हैव टू रिमेंबर बोथ द ऑपरेशन union and intersection. I already told you that in union you have to select all the elements in given sets under consideration, and in intersection only you have to select those sets which are common in both sets. Okay, so यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। यहाँ पर 5 में जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने उठाए। ठीक है, ये हो गया, ये कहानी यहाँ तक हुई। ठीक है, और उसके बाद हम जो है आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। अब देखें, अगर मैं कहूं कि ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा, अगर मैं कहूं कि ये ए के इक्वल होता है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, सोचने की बात है, सोचने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी है, पर देख लेते हैं क्या है। सपोज आपने ए के कोई एलिमेंट्स उठाए 2 4 6, ठीक है, बी के एलिमेंट्स उठाए 3 4 5। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड ए यूनियन ए। ए यूनियन ए is equal to, first of all write the elements of A which are 2 4 and 6 union, then we have B 3 4 5 3 4 5, very easy, write it। मैंने आपको पहले ही कहा है कि यूनियन में हम जो है सारे एलिमेंट्स उठाएंगे। अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, बाकी जो है जो भी एलिमेंट्स आपको गिवन है वो आप सब उठाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें 2 3। ठीक है, अब देखें, और जो है इसमें जो सीक्वेंस है वो आप रखें तो बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 4 पड़ा है और या इसमें 3 है, सो आप जो 3 पहले रखें तो आपकी सीक्वेंस जो है, नंबर ऑफ सीक्वेंस वो बैलेंस रहेगी। उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब देखें यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये देखें कितना डिफरेंस आ गया है इसमें। ठीक है, क्यों डिफरेंस आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फाइंड किया है वो ए यूनियन बी फाइंड किया है। ठीक है, मीन्स के ये चीज माइंड में होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करने जा रहे हो तो आपको वही लिखनी है। यहाँ पर जो है मैंने 2 सेट इसलिए उठाए हैं ताकि जो है अगर हम इसको यूनियन या इंटरसेक्शन में या तो कॉम्प्लीमेंट में या तो फिर कोई क्लोजर प्रॉपर्टी उठा लें, ठीक है, या फिर एसोसिएटिव, ठीक है, तो हम उनमें अगर ए और बी अगर 2 सेट्स यूज करने की नीड पड़ी तो हम वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओनली ए यूनियन ए करेंगे। ठीक है, सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6 है, 2 4 6 है, और यूनियन करोगे 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब देखें 2 4 6 है, तो अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर 2 नंबर सेम है तो आपको सिर्फ 1 टाइम उठाना है, 2 4 6। ठीक है, तो अब देखें 2 4 6 इज इक्वल टू ए है, तो हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या आता है, ए आता है, तो ए आ गया वहां पर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अब देखें इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। ठीक है, वाई एम्प्टी सेट इज नोन एज सेट। ठीक है,
एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों कहते हैं, सही है। अब देखें इसका एग्जांपल मैं देकर आपको समझाता हूँ कि एम्प्टी सेट को हम जो है सेट क्यों कहते हैं। चलो हमने एक सेट उठाया ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट हैं 2 4 8 10, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा सेट उठाया है बी, जिसके एलिमेंट हमने उठाए हैं 12 14 16 18, ठीक है। अब देखें अगर हम इसकी यूनियन करना चाहें ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमने पढ़ा है ऑपरेशन। ए यूनियन बी मीन्स कि आपको जो है ए के और बी के दोनों के एलिमेंट्स उठाने हैं। तो आप सिंपली यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं 2 4 8 10, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ ए लिखकर यू देना है, बी के एलिमेंट लिखना है, फिर जो है ये करना है, ठीक है। 10 हो गया, उसके बाद 12 14 16 18, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का, ठीक है। अब हम जो है फाइंड करने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको, कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं हम वही उठाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो हम उठाएंगे, अगर नहीं है तो सिंपली छोड़ दें आप, हमारा काम ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 2 है, 4 8 10 12 मीन्स के कोई भी एक इवन सिंगल भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमें मिले ताकि हम जो है इसके लिए उठा सकें, इसकी हम मदद कर सकें। पर यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे मैच करता हो, इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से मैच करता हो। नहीं करता तो हम इसको क्या लिखेंगे कि हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या एम्प्टी मिला, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि आप इसको एम्प्टी तो कहे मीन्स के कहोगे ना, ठीक है। मीन्स के ये भी आपका सेट था, दूसरा ये भी सेट था, और ए यूनियन बी हमने कोई ऑपरेशन किया, ये भी हमें कोई एक सेट मिला है। अगर हम इसको कोई भी नाम दे दे, ठीक है, सी दे दें, डी दे दें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ए इंटरसेक्शन बी किया है तो हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज मिली है। क्या मिली है, एम्प्टी मिला है, ठीक है। अब एम्प्टी मिला है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है हम अगर इसको सेट कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स आए हैं तो फिर इसको हम सेट क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपकी जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहीं पर मिल जाता है, ठीक है। अब देखें ये एम्प्टी है, तो हमें क्या मिला है, सेट से मिला है। हमने कहाँ से ये लिया है, ठीक है, हमने ये अपना खुद तो नहीं बनाया है ना, हमें इनसे मिला है। जब हमने इनकी इंटरसेक्शन की तो हमें ये मिला है, ठीक है। तो हम इनको क्या कहेंगे कि एम्प्टी सेट, ठीक है। आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने मींस क्या यूनियन किया है, आपको कोई सेट मिला है, इंटरसेक्शन किया है, आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट्स थे ही नहीं, तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो हमें एम्प्टी मिला है। और एम्प्टी मिला है तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, हम इसमें कुछ ना कुछ इसको नाम देंगे। सो हमने नाम कौन सा दिया है, एम्प्टी सेट का नाम दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर और देखें क्या है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर इसमें जो है आपको ये सारी जो है फर्स्ट चैप्टर है, ये सेट के ऊपर है, और सेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है। और इसकी जो 1.1 एक्सरसाइज है यहाँ पर मेरे पास पड़ी भी है, बुक पड़ी है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। अब देखें इसमें कुछ लॉज पढ़े हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। कौन से है, सबसे पहले लॉज लिख लूं, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। एंड उसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। चलो ठीक है, हम इनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉज हैं हमारे पास, सबसे पहले ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, ये कैसे आया, ठीक है। अब देखें ए यूनियन एम्प्टी सेट, एक यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 ए यूज हो रहा है, दूसरा यू हो रहा है, ठीक है। हम लिख लेते हैं A1 2
3, ठीक है, और यू हम उठा लेते हैं 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब देखें, तो यहाँ पर देखें ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब देखें एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमने अभी जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसमें देखें एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर हम ए यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट यूनियन में आपको मैंने बताया कि सारे एलिमेंट्स उठाने ए और बी दोनों के। सपोज करें ये आपके पास बी एलिमेंट है जो कि एम्प्टी है, ठीक है, तो हम ए यूनियन, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स ए के हैं वही उठाएंगे 1 2 3, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स हमने क्यों नहीं उठाए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम क्या उठाएंगे, सो इज इक्वल टू हो जाता है ए के, ठीक है। मीन्स के ये हमारा वेरीफाई हो गया फर्स्ट लॉ। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये जो है हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसको करें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3, इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल में क्या है, 1 से लेकर 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो सेम एलिमेंट्स है आपको वही उठाने हैं। 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, हम वही उठाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखें ये किसके इक्वल है, 1 2 3 इक्वल ए के इक्वल है, सो ये आ गया, ठीक है। सेकंड भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखें थर्ड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ओ सॉरी एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। अब देखें ए के एलिमेंट से वो लिखे आप 1 2 3, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब देखें ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वही उठाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आप खुद देखें, दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, एम्प्टी उठाएंगे, ठीक है, और ये इक्वल है, ठीक है। ये हमारा मीन्स के थर्ड लॉ वो भी वेरीफाई हो गया, सही है। सो मीन्स के हमारी जो फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है इसका वो सेट है, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसके लॉज हैं जो है ना वो सारे इसी के ऊपर हैं, और जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस की उसी के अंदर है। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो है क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी आप चैप्टर पढ़ें, कोई भी एक्सरसाइज पढ़ें, सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है वो आप मज़े से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझें उसको। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप जो है ना कोई भी, अगर यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पे हैं ऑलरेडी या फिर न्यू है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। और जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो आप मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जो है चेक करता रहता हूँ, और जिसका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर उसको पर्सनली भी दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ नोट्स वगैरह चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप जो है आपको सिंपली ये जो है कॉन्सेप्ट है सेट का, ये जो है आपको माइंड में रखना है। इसके ऊपर जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हो रहा है सिस्टम जो है ना, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और उसके बाद जो है अब देखें जो हमारे पास है ये सारा जो चैप्टर था, अब देखें फर्स्ट ईयर की मैथ में ये सारा चैप्टर था, इसी के ऊपर है। अब देखें यहाँ पर है 1.1 है, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेट्स, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी, जीरो एंड ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में हमें क्या क्या डिफरेंस है ये बताना है, सही है। यहाँ सेकंड में 2 पढ़े हैं, इनमें मीन्स के वो हमारे एम्प्टी नहीं होंगे, क्योंकि अब देखें यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, और दूसरा हमारे पास अगर ये है और ये है, और दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखें इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखें डिफरेंस क्या है, ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, पर ये जो है एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, 0 है, ठीक है। तो हम इसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, इसको भी हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है एक सेट है, वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। सो और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ सेट है, नेचुरल नंबर गिवन है ई, ठीक है। अब इसमें जो फाइंड करना है, और डिफरेंस ए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी मीन्स के आपकी जो है वन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसमें जो है ये अगर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो ये मैं क्वेश्चन करवा लेता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पड़ा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
क्वेश्चन कौन सा है? अब देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखें, अब इसमें आपको क्या करना है। अब देखें ए यूनियन, पहले हमने जो है एग्जांपल में ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया, ये आपको आता है, ठीक है। अब दूसरे ए यूनियन बी, ये भी आपको आता है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर चलो ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप जो है आप सेट्स इसके जो है आप खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें गिवन नहीं है। सो ए के एलिमेंट्स हमने लिए 2 4 6, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बी है, बी के एलिमेंट्स हमने लिए, ठीक है। अब जो है 2 3 4 ये मैं ले देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और इसमें जो है यू भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी हो कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो होगा यू माइनस ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखें, सो यहाँ पर यू हम ले लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए यूनियन बी फाइंड करोगे, ए यूनियन बी इक्वल टू, अब देखें ए के एलिमेंट 2 4 6 है, 2 3 4। अब जो है आप सीक्वेंस से लिखें 2 3 4 और 6, ठीक है, ये हो गया। मीन्स के यहाँ पर देखें ए के एलिमेंट्स है 2 4 6, ठीक है, और इसमें है 2 3 4। तो हमने जो है इसको डायरेक्ट कर लिया, इसमें जो है 2 था, इसमें 2 था, उठा लिया। 3 इसमें था, उसमें ए में नहीं था, उठा लिया। 4 जो है बहुत में था तो हमने वो उठा लिया। 6 था, वो हमने ए यूनियन बी, ठीक है। अब जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। सो आप क्या करोगे, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। सो अब देखें यू कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, माइनस, अब आपको इसमें क्या मिला है, 2 3 4, 2 3 4 6, ठीक है। अब देखें, अब आप क्या करोगे, ये माइनस की साइन है, ठीक है, आप जो सेम है वो उसको आप जो क्रॉस कर रहे हैं, 2 है 2 है, 4 4, ठीक है, 6 6। अब इसमें कौन से एलिमेंट बचते हैं आप वही लिखें, 8 आपके पास बचा है, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा इसकी ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो आई होप दैट आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप न्यू है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई अच्छी बात लगी हो तो आप कमेंट में बताएं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप जो है कमेंट में बताएं। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए हम जो है नेक्स्ट